औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट स्प्रिंग्स। और ये जो है हमारे पास वो टॉपिक है जो हम मोस्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक टॉपिक होता है हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम, उसमें डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि what will be the equivalent spring constant of two springs subjected to a force are connected in series। कि मान लें कि हमारे पास कोई से भी दो स्प्रिंग्स हैं, उनके ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है और उनका जो कनेक्शन है वो सीरीज़ मैनर में है। मतलब ये है कि पहला स्प्रिंग कनेक्टेड है, आगे आप विद कनेक्शन दूसरा स्प्रिंग लगा दें और इनके ऊपर एक फोर्स लगाई जाए, तो फिर बताएं कि इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो स्प्रिंग ड्रॉ किए हुए हैं एंड फर्स्ट वन इज़ हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड दूसरे का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास है K2। अगर मान लें कि हमारे पास ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, तो जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो आपको पता है कि यहाँ पे जब फोर्स लगती है तो इस स्प्रिंग के अंदर या तो कंप्रेशन आती है या फिर एक्सटेंशन आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिंपल यहाँ पे एक्सटेंशन की। तो यहाँ पे आपके पास जो पहले वाला स्प्रिंग है, इस पहले वाले स्प्रिंग में मान लें कि एक आती है हमारे पास एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन आएगी तो ऑब्वियसली कि आपके पास एक्सटेंशन का मतलब है कि इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो आपके पास इसका कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट जो है, मैं कहता हूँ मान लें कि उसने कवर किया है x1। एंड अगेन यहाँ पे अब दूसरा जो स्प्रिंग है, अब दूसरे स्प्रिंग में भी क्या होना है, इस सेम फोर्स की वजह से कोई ना कोई एक्सटेंशन आनी है। तो मान लें कि ये आ गया हमारे पास दूसरा स्प्रिंग। तो आपके पास जो दो स्प्रिंग हैं उन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन आनी है। तो जब एक्सटेंशन आएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास इधर जो हमारे पास, ये मैं कहता हूँ कि मान लें कि ये इसकी मीन पोजीशन है और ये मीन से चला गया है किसी एक नई पोजीशन पे। मान लें कि दिस इज अ मीन पोजीशन और अब स्प्रिंग चला गया ये इस पोजीशन के ऊपर, तो ये आ जाएगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन और एक्सट्रीम के दरमियान जो होगा डिस्प्लेसमेंट, हम उसको नाम दे देंगे एक्स का। तो यहाँ पे एक छोटी सी समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन आई है वो एक्सटेंशन दोनों स्प्रिंग की वजह से आई है, किसी एक स्प्रिंग की वजह से नहीं आई है। मीन्स दैट कि ये भी एक्सटेंड हुआ है और ये भी एक्सटेंड हुआ है। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे जो टोटल एक्सटेंशन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाली टोटल एक्सटेंशन है एक्स है, दैट वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट एक्सटेंशन प्लस सेकेंड एक्सटेंशन। मतलब कि यहाँ पे जो टोटल एक्स आया है वो क्या है, इस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आई है प्लस एक स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आई है, वो दोनों के सम के बराबर होगा। एंड यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो एक ही फोर्स लग रही है एंड वो फोर्स इन दोनों स्प्रिंग के ऊपर सेम लग रही हो। जितनी आप कह दें कि यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लग रही है लेट से F1, इसके ऊपर फोर्स लग रही है F2, तो F1 और F2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और फर्दर दोनों को आप FP कह सकते हैं। मान लें कि ये F1 है और ये क्या है, इक्वल टू F2 एंड दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, F के बराबर। तो ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन जो होता है उसके लिए हम ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। लाइक आप लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर पढ़ा है, उसमें हम लोग वोल्टेज एंड करंट को ऐसे स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर थोड़े से डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि आपके पास F किसके बराबर है, F इज इक्वल टू के एक्स। F तो यहाँ पे दोनों में सेम है, हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपके पास जो कि इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे x के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो अगर आप x के लिए इक्वेशन फाइंड करें तो x आता है हमारे पास f डिवाइडेड बाय k। सिमिलरली अगर आप x1 लिखें तो x1 आ जाएगा आपके पास f1 बाय k1। एंड अगर आप x2 के लिए इक्वेशन लिखें तो वो आपके पास आ जाएगा f2 डिवाइडेड बाय k2। एंड ये जितनी भी वैल्यूज़ आपने यहाँ से निकाली हैं, अब आप ये करें कि ये वाली इक्वेशन यूज़ करें एंड इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें। x की जगह आप लिखते हैं कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है f बाय k एंड यहाँ पे ये इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट था, तो फिर हम इसको
इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा F1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस F2 बाय K2। सो यहाँ पे आपको पता है कि ये F1 और F2 दोनों क्या हैं, यहाँ पे इक्वल हैं, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आपके पास आ जाएगा F डिवाइडेड बाय K इक्वेलेंट इज इक्वल टू F इंटू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। F विल गेट कैंसिल विद F, और आखिर में हमारे पास जो इक्वेलेंट आ जाएगा वो आता है 1 बाय K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2, and this equation is exactly similar to parallel combination of resistor and serial combination of capacitor। So इस तरीके से आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।